हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडीज बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, क्योंकि यार आप जानते हो कि यूनिट टेस्ट बहुत जल्दी आने वाला है। कुछ लोगों का तो स्टार्ट भी हो गया होगा, 2-4 दिनों के अंदर स्टार्ट होने वाला भी होगा, और कुछ लोगों का जो लगभग जो इंडिपेंडेंस डे का जो टाइम है उस दौरान भी शुरू होने वाला है। तो यार उसके रिगार्डिंग मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो, यूनिट टेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने बना रखा है इसी चैनल के ऊपर। तो प्लीज जाइए और देख सकते हो और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बता सकते हो, ठीक है। साथ ही में आप लोग के लिए पूरा कंटेंट्स अवेलेबल है, पूरा पढ़ाई अच्छी तरीके से आप करते रहो, ठीक है। हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, इसके लिए वीडियोस बहुत बड़े नहीं बना पा रहा हूँ और थोड़ा बहुत एक आध दिन का गैप हो पा रहा है, तो यार उसके लिए बहुत बहुत माफी मांगना चाहूंगा। लेकिन अगेन जैसा कि आप जानते हो कि आपके लिए कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ हमने डाल रखा है। और एप्लीकेशन पे भी आप देखोगे तो हमने जो 10th के लिए जो पेड बैच निकाला हुआ है जिसका नाम है विश्वास बैच, वो भी कंटिन्यूस चल रहा है। और हर दिन जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंगली लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस आपको हर दिन देखने मिल रहे होंगे। इतना बारिश है, हर जगह पानी भरा हुआ है, टीचर्स हमारे आ नहीं पाते ऑफिस में रिकॉर्ड करने के लिए, स्टक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम डेली बेसिस पे आप लोग को पढ़ा रहे हैं दोस्तों। और पूरी मेहनत की जा रही है मेरे द्वारा, हमारी टीम द्वारा, ताकि यार हर एक चीज आपको हम टाइम पे प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो ऐसे ही सपोर्ट और प्यार दिखाते रहना, बस आप लोग से इतना ही मैं कहना चाहूंगा, ठीक है। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रॉब्लम सेट हमारा चल रहा था किसका, मैथ्स पार्ट 2 जो कि है पाइथागोरस थ्योरम का। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 देखने वाले हैं। दो क्वेश्चन बहुत ही मजेदार टफ क्वेश्चन है, लेकिन इसको अगर आप ध्यान से समझोगे तो चीज़ें जो है बेटर वे में समझ में आएगी। और अगर आप इंस्टाग्राम पे जुड़े नहीं हो अभी तक तो यार फॉलो जरूर से कर लेना, वहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ बातें शातें करते रहेंगे। तो जरूर से जुड़ जाना और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहना और अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आते रहना, ठीक है। शुरुआत करें, चलिए ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे मैंने बोला आपको क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, एक ट्राइंगल है एबीसी नाम का, दिख रहा है आपको, दिस इज द ट्राइंगल एबीसी, दिस इज द ट्राइंगल एंड ये ट्राइंगल में एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, दिस इज द लाइन एडी, दिस इज लाइन, दिस इज परपेंडिकुलर व्हिच इज गिवन हियर एंड आल्सो दिस इज परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस साइड आल्सो। तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हमें क्या बोल रहा है, प्रूव दैट, ठीक है। प्रूव दैट करने बोल रहा है, क्या प्रूव दैट करना है कि 2ab का स्क्वायर, ये जो ab का जो साइड है ये वाला साइड, ab का स्क्वायर 2 टाइम्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और एक कंडीशन दे रखा है उन्होंने कि यार जो DB का जो वैल्यू है, यानी DB कौन है ये, देखो देखो यार मेरे हाथ से मार्कर भी छूट रहा है, इतनी कमजोरी आ गई है ठीक है, 2 बार हो गया लगातार, कोई बात नहीं। देखो तो ये जो DB का जो स्क्वायर है, ये जो DB है ना, सॉरी DB का जो वैल्यू है, ये DB का वैल्यू ये CD के वो 3 गुना है। तो ऐसा हमें कंडीशन दे रखा है। तो चलो उस कंडीशन के हिसाब से हम क्या करेंगे, चीजों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगा पा रहे हो तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक लाइन की वजह से, यानी कि जो अल्टीट्यूड ड्रॉ किया हुआ है एडी वाला, इसके वजह से ये आपका क्या है 90 डिग्री बन गया, ये भी आपका 90 डिग्री बन गया। तो जिसके वजह से एक ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो दोनों को बारी बारी से लेंगे। तो सबसे पहले बड़ा वाला लेता हूं जो कि है ये ADB, ये दिख रहा है आपको, ये ADB, दिस ट्रायंगल ADB ट्रायंगल लेता हूं। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, इन ट्रायंगल ADB एंगल D जो है वो 90 डिग्री है। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं दोस्तों, बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहां पे क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, बहुत सिंपल कोई परेशानी यहां तक, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि द हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द साइड स्क्वायर। तो इधर पे हाइपोटेनस कौन होगा, दिस इज द AB इज हाइपोटेनियस, और ये साइड क्या है उसके रिमेनिंग साइड है। तो हाइपोटेनस कौन है, AB, यानी कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर, करेक्ट है, ये लिख दिया मैंने, ओके। इसको मैं चाहिए तो मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। या फिर एक और चीज हम कर सकते हैं, यहां पे क्या कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा भी लॉजिक लगा पाओगे तो यहां पे AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर दिया और DB का जो वैल्यू है वो 3 टाइम्स CD है। देखो DB का जो वैल्यू है वो 3 टाइम्स CD है। तो क्या इस DB के जगह पे मैं 3 टाइम्स CD लिख सकता हूं, देखो आपके ऊपर है। अगर आप अभी लिखना चाहते हो तो अभी लिख लो, बाद में लिखना चाहते हो तो आप बाद भी लिख सकते हो। तो जब हम बाद में करने से अच्छा हम अभी लिख देते हैं। तो मैं क्या लिख देता हूं यहां पे, दैट इज AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DB का वैल्यू क्या है 3 टाइम्स CD, DB का वैल्यू क्या है 3 टाइम्स CD, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 3 टाइम्स CD का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो आप लोग, तो देखो क्या हो जाएगा, दैट इज AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और CD का स्क्वायर हो जाएगा CD स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 9 CD स्क्वायर। तो इस प्रकार से चीजें हो गई, ये आपको समझ में आ गया हो। अब इसको आप नाम दे सकते हो इक्वेशन नंबर 1, आपके ऊपर है। अब मैंने इसको क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 जो है वो नाम दे दिया, ठीक है। अब उसी प्रकार में क्या करता हूं दोस्तों, यहां पे ध्यान देना,
जैसे मैंने इस बार क्या ट्रायंगल कंसीडर किया, ये वाला ट्रायंगल 90 डिग्री वाला। अब मैं ये ट्रायंगल कंसीडर करता हूं जो कि है ए डी सी, यानी कि इस तरफ वाला। अभी हमने इस तरफ वाला लिया, अब इस तरफ वाला ट्रायंगल कंसीडर करूंगा, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैं लिखूंगा यहां पे इन ट्रायंगल ए डी सी, क्या है वो एडीसी, ऊपर वाला एडीबी था तो ये एडीसी ले रहा हूं। तो इसमें अगेन एंगल डी जो है मेरा 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके अनुसार हम लोग क्या लगा सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें भी लगा दो, ये वाले ट्रायंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, करेक्ट है। तो हम लोग लगा सकते हैं दैट इज AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस क्या है CD का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल बच्चे लिख सकते हैं, करेक्ट है, करेक्ट है कि नहीं। अब यहां पे अगर आप देखोगे इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में कुछ सिमिलैरिटीज आपको नजर आएगी। क्या सिमिलैरिटी नजर आएगी कि यहां पे ना AD का स्क्वायर वैल्यू दिया हुआ है और यहां पे भी AD का स्क्वायर है। तो क्यों ना इस इक्वेशन को AD के फॉर्म में मैं लिख दूं, ताकि इस इक्वेशन को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल पाऊं। कैसे, देखो इसको मैंने लिख दिया AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये CD AC के पास चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी क्या बचेगा, ये AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब ये पूरा वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूं, AD स्क्वायर के जगह पे अगर मैं ये वैल्यू लिखूं तो चलेगा ना काम। तो मैं क्या लिख सकता हूं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरा, ये वाला। तो इसमें वैल्यू क्या बोलता है कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 9CD स्क्वायर। लेकिन ये AD के स्क्वायर का वैल्यू क्या है, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर और उसके आगे क्या था, प्लस 9CD स्क्वायर। तो प्लस 9CD स्क्वायर तो आ ही जाएगा यहां पे। तो ये AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस 9CD स्क्वायर, तो 9 माइनस 1 यानी 8। तो ये हो जाएगा क्या, यहां पे मैं एक लाइन खींचता हूं इस प्रकार से, ठीक है। अब यहां पे देखो एक और लाइन आ जाएगा यहां पे, देखो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू ये AC का स्क्वायर वैसे का वैसे 9CD माइनस CD 8CD, तो ये हो जाएगा प्लस 8CD का स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक जो है दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्लियर है, क्लियर है दोस्तों, कोई परेशानी आप लोग को नहीं होगी। अब यहां पे एक्चुअल में दिमाग हमको लगाना है, यहां पे थोड़ा सा मैं रुकता हूं आप लोग के लिए। कैसे, देखो मैंने आपको क्या किया, यहां पे दोनों ही ट्रायंगल जो राइट एंगल थे एक दूसरे से, उसको यूज करके मैंने एक कंडीशन बना लिया जो कि है AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 8CD स्क्वायर। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो इसको नाम में दे देता हूं, समझ लो इक्वेशन नंबर 2, बराबर। इसको मैंने कहीं पे नाम नहीं दिया था 2, तो इक्वेशन नंबर 2 मैंने नाम दे दिया। अब मैं क्या सोच सकता हूं, देखो ये AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 8CD स्क्वायर, हमको प्रूफ क्या करना है, देखो थोड़ा ध्यान देना। 2AB स्क्वायर मतलब इस AB के जगह पे 2 आना चाहिए, वहां पे AC का स्क्वायर है, इधर पे भी 2 आना चाहिए, और वो ये जो CD है यहां पे BC है ना, तो हमको BC चाहिए, ये CD नहीं चाहिए। तो क्या हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या, तो अगर मैं ध्यान दूं फिगर के अंदर, तो फ्रॉम फिगर हम लोग एक चीज क्या बता सकते हैं, फ्रॉम फिगर हम एक चीज क्या बता सकते हैं कि अगर मैं CD को DB से प्लस करूं, देखो ध्यान से, CD को DB से प्लस करूं, DB से प्लस करूं, तो क्या मिलेगा हम लोग को, CD प्लस DB इज नथिंग बट CB इज इक्वल टू CB हो जाएगा, करेक्ट है। तो CD का वैल्यू पता है क्या मुझे, CD का वैल्यू पता है कि कहीं पे भी CD दिखा हुआ है, CD का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हमको DB का वैल्यू पता है जो कि 3 टाइम्स CD। तो मैं लिख सकता हूं CD प्लस इस DB के जगह पे 3 टाइम्स CD लिख सकता हूं और इज इक्वल टू CB लिख सकता हूं, ठीक है। तो CD प्लस 3CD कितना होता है, 4CD इज इक्वल टू CB हो गया, इज इक्वल टू हो गया CB। अब यहां पे कहीं पे CB आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां पे CD दिख रहा है आपको, यहां पे क्या दिख रहा है आपको, CD दिख रहा है, करेक्ट है कि नहीं। अब मैं क्या करता हूं, इस CD को ना यहां पे CD इज इक्वल टू CB अपॉन 4 लिख सकता हूं, CD विल बी इक्वल टू व्हाट, CB अपॉन 4, और इसको उठा के कहां डाल दूंगा, इस इक्वेशन में, क्योंकि यहां पे CD नहीं चाहिए मुझे, उसके जगह पे BC चाहिए, तो BC आ जाएगा ना, CB मतलब BC ही होता है। इसको मैं BC अगर लिख दूं, मुझे बताओ ये चीज देखो अगर ध्यान से, इस CB को अगर मैं BC लिख दूं तो कोई परेशानी होगा क्या, कोई मुझे बोलेगा क्या तू नहीं कर सकता ऐसा, ऑब्वियसली ज्योमेट्री में चलता है CB BC एक ही बात है, ठीक है। तो CD इज इक्वल टू BC अपॉन 4 हो गया, इसको मैं डालूंगा किसमें, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। हम लोग ने किसमें डाल दिया, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या बोलता है, देखो यहां पे ध्यान से, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स CD का स्क्वायर। लेकिन हमको CD का वैल्यू तो पता है BC अपॉन 4 है, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे 8 टाइम्स BC अपॉन 4। ये किसका वैल्यू है, CD का वैल्यू, CD का वैल्यू BC अपॉन 4 लिख दिया, और इसका क्या है, ये
CD का स्क्वायर दिया हुआ है तो यहां पे आएगा स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो अभी देखो, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय BC का स्क्वायर हो गया, ये 8 मल्टीप्लाई बाय BC स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, मतलब इन शॉर्ट क्या बच रहा है हमारे पास, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन 2। ये बच रहा है हमारे पास, यही बच रहा है ना, AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर, यहां पे कुछ नहीं बचा, सिर्फ BC का स्क्वायर बचा और यहां पे 2 बच रहा है। हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, देखो BC अकेला चाहिए, तो यहां पे जो BC अपॉन 2 है ना, इस 2 जो अपॉन में है ना, इसको मैं दोनों के पास भेज दूंगा, मतलब इस साइड भेज दूंगा तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक सेकेंड देखो अभी ध्यान से, अभी नेक्स्ट स्टेप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये AB का स्क्वायर था, ये 2AB स्क्वायर के पास आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2AB स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, ये 2 नीचे था, अब AC के पास भी जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 2AC का स्क्वायर बन जाएगा, और ये BC स्क्वायर के नीचे जो 2 था वो तो निकल गया क्योंकि बाकियों के साथ मल्टीप्लाई हो गया जाके, तो वो अकेला बच जाएगा जो कि ये प्लस BC का स्क्वायर। और अगर आप ध्यान दोगे, जो प्रूफ करना था हमें, जो हमें प्रूफ करना था, जो कि है 2 टाइम्स AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AC का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और ये एग्जैक्टली वही आ रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां से, हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि हेंस हमने जो चीज हमको बोल रहा था, जो चीज हम लोग को बोल रहा था प्रूफ करने के लिए, इसको हमने क्या कर दिया है, प्रूफ करके दिखा दिया है। हेंस प्रूव्ड आप लोग लिख देना, खत्म कहानी, दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना इजी और कितना बेहतरीन तरीके से हमने इसको सॉल्व करके दिखा दिया, आप देख सकते हो। करेक्ट है कि नहीं दोस्तों, इजी था, इजी था। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ये हो गया हमारा आज के दिन का पहला एग्जांपल जो कि था क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल कराएंगे आज के इस वीडियो में। आई नो वीडियोस छोटे बन रहे हैं, आई नो, लेकिन ड्यू टू सम हेल्थ में तो मतलब बना ही नहीं पाता, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यार एटलीस्ट एक छोटा भी बन जाएगा तो भी आप लोग को एक डेली बेसिस पे वीडियो मिलेगा, दैट्स व्हाई वी आर क्रिएटिंग दिस वीडियोस, ठीक है। तो प्लीज समझ के लेना, ओके। चलिए शुरुआत करें अगले क्वेश्चन की। तो हम बढ़ेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। इसको देख लेंगे, फटाफट से कर लेते हैं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले समझते हैं। देखो देखो, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दिया होगा आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब आप जानते हो कि 2 साइड कोई होगा वो कॉन्ग्रुएंट होता है, कोई भी ट्राइंगल के अंदर 2 साइड कॉन्ग्रुएंट है तो वो आइसोसेलेस कहलाता है। 2 साइड इज ऑफ 13 सेंटीमीटर, 2 साइड जो कॉन्ग्रुएंट होंगे वो 13 सेंटीमीटर के हैं और जो अदर साइड है वो 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। चलो, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स अपोजिट टू द बेस एंड सेंट्रॉइड। तो उसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा कि ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो मैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल को यहां पे ड्रॉ करता हूं, देखो आपके सामने, ठीक है। मान लो कि ये मेरा क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। दिख रहा है ये तो इक्विलैटरल जैसा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा और लंबा कर सकता हूं इसको मैं, और थोड़ा लंबा कर देता हूं, नहीं तो यार थोड़ा ये, हाँ अब दिख रहा है ये आइसोसेलेस। चलो नहीं दिख रहा है तो वापस से बना लेता हूं, कोई बात नहीं। आइसोसेलेस का मतलब आप जानते ही होंगे, कोई इसमें दो राहें नहीं होंगे आपको कि 2 साइड कोई भी हम लोग को क्या बताना होता है, कॉन्ग्रुएंट बताना होता है। देखो अब ठीक है, पतला बना दिया थोड़ा, तो समझ लो कि ये ट्राइंगल है। जो भी आपको नाम देना आप दे सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर है, ठीक है ना। तो मैं बेसिक तौर पे हमेशा ABC लिखता हूं, तो मैं इसको A लिख दूंगा, दिस इज B, दिस इज C। तो ABC इज इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसमें एक साइड और एक और साइड दोनों कॉन्ग्रुएंट, तो ये साइड 13 कर दिया, मतलब ये साइड कॉन्ग्रुएंट है और जो अगला साइड है वो 10 का है, जो बेस होगा, ठीक है। तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल, दिख रहा है अभी। अब इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट टू द बेस। ये बेस है, इसके अपोजिट में वर्टेक्स कौन है, A। इस पे इसका और एक सेंट्रॉइड होगा, मतलब इस पूरे ट्राइंगल का एक सेंटर पॉइंट होगा जिसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो ऐसा मान भी सकते हो आप, लेट G इज सेंट्रॉइड, लेट G इज सेंट्रॉइड एंड ट्राइंगल ABC, ठीक है। ऑफ बोल सकते हो, एंड नहीं, ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो इसका नाम G रख दो, G मेरा एक सेंट्रॉइड हो गया। अब यहां पे G मेरा सेंट्रॉइड होगा तो मुझे एक बात बताना, G मेरा क्या है, सेंट्रॉइड है, तो मुझे A से लेके G तक का डिस्टेंस निकालना था। सेंट्रॉइड मतलब क्या होता है, बीचों बीच का पॉइंट, तो A से लेके G तक का मुझे डिस्टेंस निकालने बोल रहा है। लेकिन अगर मैं इस पूरे को कंप्लीट कर दूं यहां से लेके यहां तक, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और इस नए वाले पॉइंट को नाम दे देता हूं, लेट्स सपोज इसका नाम मैं रख देता हूं D। ये जो पॉइंट मिला है इसका नाम मैंने क्या रख दिया दोस्तों, इसका नाम मैंने रख दिया D। कुछ फर्क पड़ेगा, ये तो 10 सेंटीमीटर था तो इसको मैंने एज इट इज रख दिया, ठीक है। यहां तक कुछ फर्क पड़ा आप लोग को भी, नहीं फर्क पड़ा। अगर आप देखोगे तो ये जो AD ड्रॉ हुआ है ये कहीं ना कहीं इस बेस का बीचों बीच में जाके
जा रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली सेंट्रॉइड से आ रहा है ना, तो सेंट्रॉइड से आएगा तो इस लाइन के बीचों बीच में आएगा। इसका मतलब ये जो एडी बनेगा, ये एडी एक मीडियन बनेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ए से लेके डी का जो पॉइंट है एडी इज मीडियन, और एडी मेरा मीडियन है, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं उस ट्रायंगल में, अपोलोनियस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, डी मेरा मिड पॉइंट है बीसी का, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, अपोलोनियस थ्योरम। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, बाय अपोलोनियस थ्योरम। क्या बोलता है अपोलोनियस थ्योरम, ध्यान से समझना, ये ए बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस दिस साइड दैट इज नथिंग बट ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द मीडियन, 2 टाइम्स द मीडियन जो कि है एडी, माफ करना एडी है ना ये, तो 2 टाइम्स द मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स द दिस वैल्यू दैट इज 2 टाइम्स डीसी का, 2 टाइम्स द डीसी का स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया, कोई परेशानी? ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या क्या वैल्यू मुझे पता है वो इसमें मैं डालता हूं। अगर आप देखोगे ध्यान से तो मुझे कुछ वैल्यू पता है। क्या पता है, ए बी का वैल्यू मुझे पता है जो कि है 13, तो 13 का स्क्वायर, प्लस ए सी का वैल्यू मुझे पता है अगेन 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एडी का वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, तो ये एडी वैसे ही रहेगा, प्लस 2 टाइम डीसी का वैल्यू मुझे पता है। क्या बताओ, पता है मुझे। कैसे पता है, बताओ मुझे कैसे पता है, क्योंकि मुझे एक चीज पता है कि ये जो बीसी है टोटल ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये डीसी जो होगा वो हाफ होगा, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां पे लिख सकता हूं कि एडी जब मेरा मीडियन मैंने माना था, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या बोल सकता हूं, जब एडी मेरा मीडियन है मतलब डी क्या होगा, डी इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ किसका, यहां पे एक स्टेप बढ़ा देता हूं ना इधर पे, एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा नीचे खींचता हूं, एक सेकेंड, इसको मैंने थोड़ा नीचे खींचा, ठीक है, और इस चीज को यहां से मिटा के अब मैं यहां पे लिखता हूं। क्या बोल रहा था मैं, फिर से बोलूं कि हमारा इसके अकॉर्डिंग क्या है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, डी मेरा मिड पॉइंट है बीसी का, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बोल सकता हूं मैं कि जो डीसी होगा वो कितना होगा, हाफ ऑफ बीसी, डीसी जो होगा हाफ ऑफ बीसी, तो देयरफॉर डीसी का वैल्यू क्या आ जाएगा, डीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी, बीसी कितना है टोटल 10 है, तो दैट विल बी इक्वल टू 5। तो हमारा किसका, डीसी का जो वैल्यू है मेरे पास 5 है, तो इस डीसी के जगह पे मैं लिख सकता हूं कि नहीं 5, बताओ, इस डीसी की जगह पे 5 लिख सकता हूं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। समझा यहां तक? चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एडी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 50। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 169 प्लस 169 करेंगे, तो देखो 169 प्लस 169 अगर मैं करूं तो कितना आ जाएगा, 9 9 18, 1 कैरी, 6 प्लस 2 12 प्लस 1 कैरी था ना, तो 6 प्लस 7 7 प्लस 6 13, 1 कैरी 1 1 1 3 338 हो गया। अब देखो ये हो गया 338, अब ये 50 भी इधर लेके आऊंगा जब भी तो माइनस हो जाएगा, तो 338 माइनस 50 करूंगा तो 8 में से 0 हो गया 8, और यहां पे 13 में से 5 गया, कितना बचता है दोस्तों 8, और ये 288, तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 288 इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर, और यहां पे हमको सिर्फ एडी चाहिए, तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एडी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, 288 डिवाइड बाय 2। तो यहां पे हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, पहले एक पार्टीशन हम लोग यहां पे कर देते हैं फटाफट, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो यहां पे क्या लिख सकते हैं, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू 288 बाय 2, तो देयरफॉर एडी स्क्वायर इज इक्वल टू 288 डिवाइड बाय 2 मतलब कितना होता है 144, तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एडी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 144, और यहां पे हम लोग को मिल जाएगा एडी का वैल्यू जो कि हो जाएगा 12 सेंटीमीटर दिया है ना, तो एडी का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 12 सेंटीमीटर आया। हमने क्या निकाल दिया, ये पूरा एडी जो दिख रहा है आपको, ये ए से लेके डी तक का वैल्यू निकाल दिया, लेकिन हमको पूछा ये है ए से लेके जी तक निकालना, यानी कि जो वर्टेक्स जो ये ए है और ये जो सेंट्रोइड जी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब कैसे निकालोगे, अब मुझे एक बात बताओ कैसे निकालोगे, ठीक है। अब जो सेंट्रोइड होता है, मैं आपको एक फॉर्मूला या फिर एक प्रॉपर्टी बताता हूं कि जो सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन, ये याद रखना है आपको, सेंट्रोइड्स डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1, याद रखना। मतलब जितना भी ये सेंट्रोइड रहेगा, ठीक है, सेंट्रोइड जो रहेगा इस पूरे का, मतलब इसके अंदर कितने हिस्से होंगे, इस पूरे मीडियन के अंदर वो कितने हिस्से करेगा, 3 हिस्सा। मतलब समझ लो जैसे ये ए से लेके ये पूरा डी पॉइंट था, ये डी पॉइंट, ये ए पॉइंट, और इसके बीच में कहीं ना कहीं, बीच में नहीं था मतलब कहीं पे तो एक सेंट्रोइड पॉइंट दिया हुआ है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा
कि ये जो डिस्टेंस होगा वो 3 होगा, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा एजी, एक और एजी और एक और एजी, तब जाके वो एडी बनेगा। मतलब 2:1, मतलब 2 + 1 कितना होता है 3, मतलब टोटल इसके अंदर कितने हिस्से बनेंगे, 3 हिस्से बनेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं क्या बोल सकता हूं, देखो ध्यान से, उसके अकॉर्डिंगली क्या बोल सकता हूं, इसका जो रेशियो क्या बन रहा है 2:1, यानी कि एजी अपॉन जीडी जो बनेगा, एजी अपॉन जीडी जो बनेगा वो क्या बनेगा 2:1 बनेगा। ठीक है, एजी अपॉन जीडी इज इक्वल टू 2:1। समझ में आ रहा है क्या बन रहा है, एजी अपॉन जीडी इज इक्वल टू 2:1। अब समझ लो इसको मैं उल्टा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, जीडी अपॉन एजी इज इक्वल टू 1/2। मैंने क्या किया यहां पे उल्टा कर दिया, उल्टा को क्या बोलते हैं इनवर्टेंडो, इनवर्टेंडो नाम सुना है कि नहीं कहीं पे, उल्टा कर दिया। अब आप देखो यहां पे, क्या देखो यहां पे कि ये जो एजी का जो वैल्यू है, ये जो एजी का वैल्यू है और ये जीडी का जो वैल्यू आप देख पा रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों अपने अपने तौर पे मुझे पता नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे टोटल एडी का वैल्यू पता है, लेकिन मुझे एजी और जीडी का वैल्यू कहीं पे भी नहीं पता है। अब यहां पे मैं क्या करता हूं ना, एक और प्रॉपर्टी है हमारा, जैसे हमें इन्वर्टेंडो किया वैसे एक और प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं कंपोनेंडो प्रॉपर्टी, मतलब ऊपर वाले को नीचे वाले से प्लस करके डिवाइड बाय नीचे वाले को करना होता है, दैट इज नथिंग बट द, क्या होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो का प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं दोस्तों, कंपोनेंडो का। तो यहां पे जीडी और ये एजी प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा जीडी प्लस एजी अपॉन एजी इज इक्वल टू, यहां पे अगर कंपोनेंडो लग रहा है तो यहां पे भी लगेगा, तो 1 + 2 अपॉन 1, सॉरी अपॉन 2। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कंपोनेंडो की प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो। समझ में आ रहा है कंपोनेंडो की प्रॉपर्टी। तो यहां पे हुआ क्या, ये क्यों किया मैंने, मैं आपको रीजन बताता हूं कि ये जीडी और एजी प्लस कर दिया। अब मुझे बताओ जीडी कौन है, ये जीडी है, एजी कौन है, ये एजी है, मतलब ये और ये प्लस हो रहे, तो टोटल कितना बना, इन दोनों को प्लस करके टोटल कितना बन रहा है, एडी बन रहा है। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जीडी प्लस एजी इज नथिंग बट एडी अपॉन एजी इज इक्वल टू 1 + 2 कितना 3/2। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। बस लास्ट के प्रोसेस में हम लोग पहुंच गए, यहां पे ध्यान दे देना, यहां पे अच्छे से ध्यान दे देना। एडी अपॉन एजी इज इक्वल टू 3/2। एडी का वैल्यू मुझे पता है, अभी निकाला मैंने, कहां निकाला, देखो एडी का वैल्यू 12 निकाला हुआ है, तो इस एडी की जगह पे 12 लिखूंगा, होल डिवाइडेड बाय, देखो यहां पे एजी का वैल्यू है पता नहीं मुझे, इज इक्वल टू 3/2। हमको निकालना क्या था क्वेश्चन में, अपोजिट टू द बेस एंड सेंट्रॉइड, मतलब हमको क्या निकालना, जैसे मैंने बोला एजी निकालना था। ठीक है ना, हमको क्या निकालना था, एजी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क था हमारे लिए, तो एजी ही निकल जाएगा यहां से। देखो कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज 12 × 2 इज इक्वल टू 3 × एजी, तो देयरफॉर एजी विल बी इक्वल टू 12 × 24 डिवाइड बाय 3, देयरफॉर आपको एजी का वैल्यू मिल गया 8 सेंटीमीटर। यही तो आपको पूछा था, एजी का वैल्यू 8 सेंटीमीटर। तो एजी कितना है 8 सेंटीमीटर, टोटल एडी कितना है 12 सेंटीमीटर। तो कहीं ना कहीं ये जो एजी वाला हिस्सा है वो कितना कैरी करता है, 2 हिस्सा कैरी करता है, इसीलिए वो रेशियो क्या बनाएगा 2:1, इसीलिए इसका वैल्यू 8 है। और एक और हिस्सा, तो मतलब टोटल कितने हिस्से हुए, 3 हिस्से हुए, तो 3 हिस्से मतलब एक हिस्सा कितना कैरी कर रहा है 4 का, तो 4 4 4, तो एजी के पास 2 हिस्सा है क्योंकि वो 2:1 रेशियो बनाता है, तो इसके लिए वो कितना है 8 है, और अकेला जो जीडी बच रहा है वो जीडी कितना होगा 4 होगा, और इसीलिए कुल मिला के कितना होगा वो 12 होगा। समझ में आया, और यही हमारा क्वेश्चन था जो हमें पूछा हुआ था, जो सॉल्व करना था। देखो मुझे पता है ये टफ क्वेश्चन है, मैं खुद बोलता हूं ये टफ क्वेश्चन है, हमारे लिए भी टफ है यार, कोई बात नहीं, हमारे लिए भी टफ है, लेकिन क्या करना होता है, इसको मेहनत करके प्रैक्टिस करना होता है, और जैसे आप प्रैक्टिस कर लोगे, मेहनत कर लोगे, ये चीजें आपको बहुत सिंपल लगने लगेगी। ठीक है, चलो फिर यार इसी के साथ फिर आज का जो वीडियो है मैं एंड करता हूं, और शायद एक और लेक्चर मैं बनाऊंगा इस चैप्टर के ऊपर, इस प्रॉब्लम सेट के ऊपर, जिसमें हम बचे हुए 2-3 एग्जांपल्स को कंप्लीट करा देंगे, और ये चैप्टर आपका प्रॉब्लम सेट मतलब कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर तो सभी चैप्टर सभी सब्जेक्ट के हमने कंप्लीट करा के रखे हुए, ताकि यार आप लोग पढ़ाई करते रहो। बस इतना ही मुझे बोलना था। चलो आज के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।